डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 37-38 करेंगे। टॉपिक है हमारा आर के मेथड, रोंगी कुत्ता मेथड। ठीक है, चलें, हो गए खुश। कुत्ता कहता है, अब दोबारा मैंने नहीं कहना, कहीं ये ना हो कि ये कवर से उठ के मुझे मारना शुरू कर दे। अच्छा जी, ये दो, हाँ एक बंदा नहीं दो बंदे ने, ये दो जर्मन मैथमेटिशियंस थे। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये मेथड जो है, methods are widely used for finding the numerical solutions of linear or non-linear ordinary differential equations। लीनियर नॉन लीनियर दोनों तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये आर के मेथड यूज होते हैं। अब इसमें थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा है। टिन 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 टिन। चलते हैं मेन जो इन्होंने निकाल के फाइनल फार्मूले बनाए उस पर चलते हैं। अच्छा, ये देख लें, ये फोर्थ ऑर्डर विच एग्रीज विद टेलर सीरीज मेथड अप टू टर्म्स ऑफ ओ एच रेज टू पावर 4। ठीक है, ये फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड है। एच रेज टू पावर 2 भी पीछे गया हुआ है। ये फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला है। इसमें देखिए, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6 और चारों के की वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, K1 की, K2, K3, K4 की। अगर आपने फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड अप्लाई करना है कहीं भी, ओके, और ये के की वैल्यूज जो है ना 1 2 3 4 वाली, ये इन फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज यहाँ कहीं सेकंड ऑर्डर भी होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड ऑर्डर आर के मेथड ये है, नहीं ये भी नहीं है। ये दो के की वैल्यूज हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर मेथड कहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है। नीचे एक एग्जांपल है, वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। वहाँ से आपको सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर दोनों मेथड्स के फार्मूले मिल जाएंगे और के की वैल्यूज निकालने का तरीका भी मिल जाएगा। ये नहीं, एग्जांपल नंबर 1 है, यूज द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर आर के मेथड डिस्क्राइब्ड बाय। ये मेथड है, कह रहा जी वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/3 टू K1 प्लस K2 वेयर K1 इज इक्वल टू दिस एंड K इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। कह रहा जी K1 इसके बराबर है, K2 इसके बराबर है। आपने ये निकालना है किस पॉइंट पे, वो भी अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है dy/dx y प्लस एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, y0 इज इक्वल टू 1 है, एट x इज इक्वल टू 0.4 इस पॉइंट पे निकालना है। और हाइट जो है वो कह रहा है डिफरेंस ले ले 0.2 का। आपको पता है ये x की वैल्यू है x नॉट की और ये y नॉट की वैल्यू है 1। चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। ये जी हमारे पास, अच्छा एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हमें K1 और K2 की वैल्यूज चाहिए। तो हम सबसे पहले K1 और K2 की वैल्यूज को निकालेंगे। निकल आई तो फिर ये इक्वेशन लिखेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, बस काम मुक गया। ये हमारे पास इक्वेशन है जी। ये हाइट जो है हमारे पास 0.2 थी, x नॉट की वैल्यू 0 है, ये जो अंदर लिखी हुई है, और y नॉट जो है वो 1 के इक्वल है। ये गिवन डाटा हो गया। अब K1 किसके बराबर, h f x n y n, यानी ये x नॉट y नॉट होगा। K1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। h क्या है जी 0.2, f है, ये आ गया 0.2। उसके बाद है ये फंक्शन x नॉट वाई नॉट का। ठीक है, ये है जी आपके पास फंक्शन। अगर यहाँ पे y की जगह y नॉट और x की जगह x नॉट कर दें तो y नॉट जो है वो 1 के इक्वल है और x नॉट जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस 0
ओवर 1 माइनस 0 ये आ गया। तो ये 1 आएगा, 1 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, 0.2 ही आ जाएगा। थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, आप लोग वो मोबाइल पे आप देखते हैं तो ज़रा आपको बेहतर नज़र आ जाए। हेलो, अब उसके बाद K2 HF X0 प्लस, ये ज़्यादा नहीं करीब हो गया जी, K2 देखते हैं, ये है जी। अब थोड़ा सा और, ये बस HF, ये देखिए HF XN है तो X0 आ जाएगा, प्लस 3/2 है, 3/2 तकसीम करके देख लें, ये देखिए 3 तकसीम 2, ये आ गया 1.5। और इसके साथ क्या है H आपको पता है ना 0.2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.2 के साथ, तो 0.3 आ गया, ये देखें 0.3। ओके, उसके बाद आगे चलें, ये कॉमा वैसे ही एज इट आ गया, yn है तो ये y0 आ गया, प्लस 3.2, तो ये तो आएगा ना 1.5 आ जाएगा। और k1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.2, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व किया तो x0 0 प्लस 0.3 ही रहेगा। उसके बाद y0 आपके पास है 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 0.3 ये, और प्लस 1 y0 वाला, तो ये हो गया 1.3। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, आगे रह गए बाहर h आपको पता है 0.2 है, और उसके बाद है फंक्शन ऑफ दिस। आपको पता है इस छोटी ब्रैकेट्स में पहली ये वैल्यू x की है और दूसरी किसकी है, y की। चलें अब इस फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे 0.3 और y की जगह पुट करेंगे 1.3, तो यही है ना फंक्शन आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो ये y है, इसकी जगह आ जाएगा 1.3, ये देख लें, x की जगह आ गया 0.3, ये देख लें, और नीचे y माइनस एक्स है, ये भी वैल्यूज पुट कर दी, इनको प्लस किया, इनको माइनस किया, जो आंसर आया उसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 0.32। ठीक है जी, K1 K2 निकाल लिया, हो गया जी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली इक्वेशन में, ये वाली, ठीक है, ये देख लें, यही इक्वेशन लिखी हुई है, ये दिस वन। अब y 0.2 दिस इज इक्वल टू y1, क्योंकि देखे ना नेक्स्ट वैल्यू निकाली ना हमने, y0 की तो 1 थी, तो y1 की वैल्यू जो नेक्स्ट हमने निकाली थी वो 0.2 थी, वो y1 है, सॉरी ये x1 की वैल्यू, ये आ गया जी y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3, चेक कर लें, n की जगह क्या आ गया, नॉट, ठीक है ना, n की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 1 y1 आया ना, और यहाँ पे 0 पुट किया तो y0 आ गया, y0 देख लें 1 है, तो ये देख लें 1 आ गया। ओके, और उसके बाद प्लस 1/3 एज इट, 2k1 प्लस k2, ये 2k1 आपके पास है 0.2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.4, 2k1 हो गया, प्लस ये है k2, ये देख लें, इन दोनों को जमा करें, 3 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आए उसमें 1 प्लस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1.24। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं, x1 तो हमारे पास आ गया ना 0.2, तो y1 हमारे पास आ गया 1.24, नेक्स्ट वैल्यूज आ गई x1 की भी और y1 की भी। अब दोबारा k1 k2 निकालते हैं, किस पे, x1 y1 पे। अब फिर वही फार्मूला पकड़ेंगे, ये अब यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 1, x1 y1, यहाँ भी x1 y1। चलो फिर मैं ये थोड़ा सा करता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे खुद ही।
K1 इज इक्वल टू एच एफ x1 कॉमा y1। देखिए जी हाइट आपकी है 0.2। आगे है फंक्शन x1 y1। फंक्शन में क्या था, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई था, सॉरी y प्लस एक्स ओवर y माइनस एक्स। कर दें जी पुट। ये देखें y यही है ना y1, y प्लस एक्स, ये देख लें x1 ओवर y1 माइनस x1। तो इसको हल करके ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ये आ गया। K2 की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कुछ है इसमें, मैं चलिए बता देता हूँ। एच एफ पहले तो अंदर वाला सॉल्व करते हैं। x1 प्लस 3/2 h, x1 आपका है 0.2 पुट करें, प्लस 3/2 1.5 होता है ना, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें 0.2 प्लस कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 0.5। उसके बाद y1 जो है 1.24 है, ये पुट करें, प्लस 3/2 1.5 हो जाएगा, साथ में है K1। K1 की वैल्यू ये देखें निकाल चुके हैं, ये पुट करें, इसमें हल करें, आपके पास ये आ जाएगा। अब हाइट 0.2 है और हमारे पास ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू जो है ये y की है। आप अपनी गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करें और आपके पास ये आ गया, h ये 0.2 है। ठीक है जी, आपने K1 K2 दोनों की वैल्यूज निकाल ली एट द पॉइंट ऑफ 1 यानी x1 y1 पे। अब हम क्या करते हैं, ये देखें पहले हमने इसमें पुट किया था 0 तो y1 निकल आया, अब हम इसमें पुट करेंगे 1 तो y1 प्लस 1 y2 हो जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा। चलें फिर ये देखें, ये 1 प्लस 1 2 हो गया और ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.4 वाली, और यही हमने फाइंड आउट करनी है इसी पॉइंट पे। ये आ गया जी y1, कहाँ है y1, ये देखो 1.24 आ गया, प्लस ये आगे वैल्यूज पुट कर लें, वो ये वही गिवन इक्वेशन थी ऊपर वाली, उसमें वैल्यू पुट करें K1 K2 की ये जो वैल्यूज निकली हुई हैं, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक हो गया, क्लियर। इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के लिए इन सब की वैल्यूज हमारे पास होना ज़रूरी थी, और इसके लिए K1 K2 की वैल्यूज निकालने का फार्मूला ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था, जो उन्होंने फार्मूला दिया था उसमें हमने वैल्यूज पुट की। अल्लाह अल्लाह खैर से लाए, आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है आर के मेथड, t इज इक्वल टू 0, ये t नॉट की वैल्यू होगी और कहाँ तक जाएगा 0.4 तक, और 0.1 का डिफरेंस लेना है, यानी फिर आ जाएगा 0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, t नॉट, t1, t2, t3, t4। ओके चलें जी, ये याद आ गया, मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ था फार्मूला, अगर फोर्थ ऑर्डर करना मालूम करना है तो ये, और उसके नीचे जो थे वो आपको पता है K1 K2 K3 K4 के फार्मूले लिखे हुए थे। ये इन फार्मूलों में वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करके इन सब की वैल्यूज निकालेंगे, निकाल के इसके अंदर फिल कर देंगे और प्लस माइनस करके सब कुछ कर के तो आंसर निकाल लेंगे। अब चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप, K1 कैलकुलेट कर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या होगा नॉट, ये जी एच एफ टी नॉट वाई नॉट, टी नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, देख लें आप, टी नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, ये लें, पता ना, ये वाई नॉट, आगे चलें, ये वैल्यूज पुट कर दी, हाइट है 0.1 की, टी नॉट एक्स वाई नॉट, ये हमारा फंक्शन जो है ना उसमें x और t और y की जगह नॉट नॉट की वैल्यूज पुट करते हैं, किधर गया फंक्शन, ये है t प्लस वाई, तो नॉट नॉट की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया जी 0.1,
K2 निकालना है, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें, ये फार्मूला है, ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये आंसर निकल आया। K3 निकालना है, ये फार्मूला है, यहाँ पे T0 की वैल्यू लगानी है, Y0 की वैल्यू लगानी है, h/2 0.1/2 कर लें, h2/2 K2/2, ये K2 ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, ये देखें, वो यहाँ पुट करें, पुट करने के बाद सॉल्व करें, K3 K4 सब की वैल्यूज निकल आएंगी। जब वैल्यूज निकलें तो 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। कुछ याद आया? वो जो पिछले फार्मूले थे ना, सिम्पसन फार्मूला, उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, देख लें। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है उसको प्लस कर लिया, बाकी सब वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद आया? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? हमें याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? खैर, याद कर लेना। ये वैल्यूज पुट कर दी, जो ऊपर हमने सारे केस की वैल्यू निकाली है, ये पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 1.11। इसको राउंड ऑफ किया है तो 1.1103। ठीक है जी, क्योंकि 3 के आगे 4 है ना, 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम एक बढ़ा के राउंड ऑफ कर लेते। अब y1 आ गया, अब y2 निकालना है, y2 इज इक्वल टू y 0.2, ये x1 की वैल्यू है। अब ये ना पूछना कैसे, सॉरी x, हाँ x1 नहीं, x2 की वैल्यू है। हाँ ये देखें, ये थी ना वैल्यू, ये x0 की वैल्यू 0 जी 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 जी, ये t है जी, इसमें तो x है ही नहीं, ये t0 t1, ये t2 की वैल्यू है, क्योंकि t0 की वैल्यू थी 0, t1 की वैल्यू ऊपर हमने जो पुट की है वो थी 0.1 और उसके बाद आ गई 0.2। ले जी, नहीं यार, t1, हाँ बिल्कुल सही है। लो जी, ये फार्मूला K1 K2 निकालना है, T1 Y1 T1 0.1 जो मैंने आपको बताया अभी, ये हाइट, सॉरी ये हाइट आ गई, T1 भी 0.1 ही है, 0.1 आ गया, और Y1 जो है वो आप वैल्यू पुट कर लेना इस फंक्शन में, ये लें, ये फंक्शन है t प्लस वाई, T1 प्लस Y1 वैल्यू पुट कर लें। बहरहाल जी, ये y1 की वैल्यू जो ऊपर निकाली है, दोनों को जमा किया और साथ में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। K2 निकाला, K3 निकाला, K4 निकाला, निकालने के बाद आपने किधर गया गिवन इक्वेशन, ये 1/6 वाला याद आ गया, ये फर्स्ट टर्म और ये थी लास्ट टर्म, और ये दरमियान वाली जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये मल्टीप्लाई कर के हल करें तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब 2 पे K1 K2 K3 K4 निकाल लें, गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट निकालें, अभी 0.3 तक पहुंचे हैं, फिर नेक्स्ट निकालें, फिर 0.4, ये देखिए 0.4 आ गया, और ये हमारे पास रिजल्ट है फाइनल। मुश्किल कोई नहीं है, के फार्मूले ये दिए हुए हैं, ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, और जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसके अंदर के की वैल्यू निकाल के पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, और इक्वेशन जो है वो ये वाली है। देसी तरीका लगा लेना, सिम्पसन फार्मूले में भी तो यही है ना, पहला और आखिरी, बाकी सारे, सॉरी सिम्पसन में नहीं है, पहले भी मैंने गलत बता दिया आपको, तो उसी नहीं बस ठीक है, मेरी बकरियों में अला साहब, वो था ट्रेपेजाइडल रूल, उसमें था ये। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ ऑर्डर निकालना है, x है 1.2, xy 1.2 तक dy by dx
ये है हमारे पास x y 1/3, y1 इज इक्वल टू 1, यानी ये x नॉट की वैल्यू और ये जो है ये y नॉट की वैल्यू, और हाइट क्या आ रही है 0.1, 1 से लेकर 1.2 तक जाना है, 1, 1.1 फिर 1.2। आगे सामने K1 K2 K3 K4 वाला फार्मूला, T नॉट Y नॉट की वैल्यू पुट की, K1 की निकाली, K2 की निकाली, K3 की निकाली, K4 की निकाली, नॉट नॉट पे, सुन रहे हो, नॉट नॉट पे निकाल ली। निकालने के बाद जो हमारे पास फार्मूला था, जो उन्होंने दिया हुआ था, वो फार्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की, आंसर। लेकिन एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो क्या है वो मुझे देखने दें। 1/6 आया, इन्होंने ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट यही दी हुई है, चेक कर लेते हैं। 1/6 ही है ये ना, आपने क्या करना है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू हुआ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपने 1/6 के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फार्मूले में 1/6 आता है बाहर, तो आपने इसके साथ सॉल्व करना है इसको। ये सेकेंड इटरेशन में अभी चेक कर लेते हैं। ये K1 K2 K3 K4, इसमें भी 1/6 नहीं दिया हुआ है, तो गलन चंगिया नहीं। आप 1/6 के साथ सॉल्व करें। अगर इसमें कोई ऊंच नीच है, कोई रोला है, तो कमेंट्स में मैं क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट्स देख लीजिएगा। बहरहाल इसमें चेंजिंग कोई नहीं है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही उसी तरीके से निकाला हुआ है। उसके बाद इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर, ये तो इसने ये नहीं चाहिए, ये आ गई इक्वेशन। एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन y डबल डैश माइनस फ्ला 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 फ्ला। फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड अप्लाई करना है, वाउ वाउ वाला। x इज इक्वल टू 0.2 विद इनिशियल वैल्यू फ्ला, और उसके बाद y डैश फर्स्ट ऑर्डर 0 इज इक्वल टू 0। अब इस पे फार्मूले ऊपर वाले चेक करते हैं। अच्छा जी, लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू f1 x बाई पी। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम आ गया है। मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लिया, ये फार्मूला है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास आ जाती है ना फर्स्ट ऑर्डर सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएं, तो फिर हम उनको इस तरह लिखते हैं, P इज इक्वल टू यानी टी बाई पी इस शक्ल में, ठीक है। और ये dy बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, y वाले को अगर करें, p वाली को विद रिस्पेक्ट टू t करें, तो उसके लिए टी वाई पी लिखा जाता है। ओके, ये लें जी, एक्स वाई पी आ गया, डी पी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखें जी, ये है इक्वेशन, ज़रा तहम्मुल से इजी होके इसको उनसे समझ लें। इसको ये माइनस में है सारा, ये प्लस में है, मैं इन दोनों को उठा के ले जाता हूँ इस तरफ, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये देखें जी ये प्लस में, ये वही है ऊपर वाला, ये ठीक है। y डैश और ये p, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये प्लस y था, उस तरफ आके हो गया माइनस y, ठीक हो गया। इस साइड पे क्या रह गया, y डबल डैश। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए,
ये है y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स पी के इक्वल है, इस y डैश की जगह आ गया p। ओके, और इस साइड पे अब क्या पड़ा हुआ है, y डबल डैश। ये देखें y डबल डैश जो है, ये y डैश जो है, चूंकि आपको पता है ये p के इक्वल है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये डबल डैश हो जाएगा, तो डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स। ये देखिए dp बाई डी एक्स, डबल डैश आ गया, ये समझ आ गई, ये दोनों उस तरफ चले गए, ये डबल डैश जो है ये dp बाई डी एक्स के इक्वल आ गया। अब dp बाई डी एक्स जो है वो आपके पास f2xyp के इक्वल है। उसके बाद आगे चलते हैं, द गिवन इक्वेशन रिड्यूस्ड टू टू फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ठीक है जी, एक ये आ गई और एक ये वाली आ गई, एक xyp वाली, ये भी xyp वाली है, f1 और f2। अच्छा, इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम वी आर गिवन, ये तो हमें पता है कि ऊपर हमारे पास वैल्यूज हैं, हाइट जो है वो भी दी होगी, हाइट ये निकाल ली खुद ही 0.2, ये खुद ही ली है हाइट 0.2, क्योंकि x 0.2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x0 की वैल्यू 0 है और नेक्स्ट वैल्यू 0.2 है, डायरेक्ट निकालिए। अच्छा जी, 0.2 आ जाए, k1 निकालना है, h f1 x0 p y0 p0 इज इक्वल टू, अब देखें जी h जो है 0.2, x0 y0 p0 ये सारी 0 वैल्यूज हैं। कर लें पुट, x0 यहाँ पे भी नॉट लगाएं, यहाँ पे भी नॉट लगाएं, यहाँ पे भी नॉट लगाएं, और 0.1 1 माइनस ये नॉट यहाँ पे कर लेते हैं, ये बनी बना ये है ना, 1 माइनस वाई नॉट स्केयर ज़ीरो ही होगा, p जो है वो आपके पास है p0, तो वो भी 0 की इक्वल है, ये भी 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस y, ये भी y0 होगा तो ये भी 0, तो सारा 0 ही आ गया। ये देखो ठीक हो गया। अब L1 जो है h f2 x0 y0 p0 ये भी वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 0.2। आराम से स्पून से ऊपर से वैल्यूज उठा के पुट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब अच्छा, ये वैल्यूज पुट पता किसमें करेंगे, f2 वाले में, इसमें, और वो वाली वैल्यूज पुट करनी थी f1 वाली में, ये वाले, वो जस्ट p था। अच्छा, ये भी पुट किए, हमारे पास ये आ गया। अब k2 जो है इसका फार्मूला ऊपर दिया हुआ था, x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2, ये भी सुकून से तसल्ली से चेक कर लेते हैं, ये आ गया जी h f2 ये इन अल्लाह के बंदों ने ना फार्मूला लिख दिया है k2 का और वैल्यूज पुट की नहीं है एच एफ वन वाले में, ये वैल्यूज अलग पुट होंगी, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर एच एफ टू वाले में वैल्यूज पुट होंगी और फिर ये आंसर आएगा L2 HF2 और ये सारा फार्मूला, ये देखिए वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम K3 पे जाएंगे, K3 का भी F1 भी निकालेंगे, F2 भी निकालेंगे और L2 भी निकालेंगे। ये F1 है, ये वैल्यूज पुट की, ये F2 है, ये वैल्यूज पुट की,
ये आंसर आया। उसके बाद K4 है, F1 ये वैल्यूज पुट की, और F2 जो कि L4 के इक्वल है, ये वैल्यूज पुट की, और ये करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है जी, यानी कि K1 L1, K2 L2, K2 सॉरी ये है, और ये नीचे पुट की हुई है। आपने ये वाला जो है ना, ये मैंने चेक कर लिया, ये HF2 नहीं है, HF1 है, और ये वाली सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ इसी की हैं, ये पुट की हैं। ये कंफ्यूज किया इन्होंने, यहाँ 1 लिखना है। अब ये एडिट नहीं हो रहा क्योंकि PDF की फाइल है, ये 1 है। ठीक है, आपने इसमें परेशानी होना। L2 आ गया, इसी तरह K3 F1 पे, और F2 जो है वो L3 के इक्वल होता है। इसी तरह K4 F1 पे, और F2 जो है वो L4 के इक्वल होता है। ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। निकालने के बाद अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया 1/6 वाला, ये पहला और आखिरी प्लस बाकी वाले 2 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ये जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ निकाली वो सारी इसमें पुट की। पुट करने के बाद हमारे पास ये निकल आया K वाली वैल्यूज़। अब जो L वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे K है वैसे ही L है। आप सेम बिल्कुल वैसा ही फार्मूला बना लें। ठीक है, K भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है। असल में एक जो वो जो हमारी इक्वेशन थी ना सब्स्टिट्यूशन के बाद, एक इक्वेशन के कांस्टेंट को हमने K का नाम दिया हुआ था, और जो दूसरी जो थी ना उसके कांस्टेंट को हमने L का नाम दिया हुआ था। तो ये L की वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, और ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन आ गया y 0.2, वो आ गया 0.9801, और y डैश 0.2 जो है वो हमारे पास ये है, ये y डैश वाला आ गया, और ये y 0.2 इसका ये हमारे पास है। ठीक है जी, इसने शायद यही कहा था, फोर्थ ऑर्डर कहा था। फोर्थ ऑर्डर पे हमने वैल्यूज निकाल दी। लें जी, आर के मेथड के दोनों लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो फिर सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि फिर सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें।